24 घंटे में 703 मौत। किस तरह कातिल हो गया है कोरोना, शहर शहर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर लगातार खतरनाक होती जा रही है और कोरोना की ये जो थर्ड वेव है ये अपने आप में बताती है कि 24 घंटे में अगर 4 लाख के करीब अब केस जाने लगे हैं, 24 घंटे में 703 मौत हो गई है, यानी कोरोना कातिल है। 3.5 लाख के आसपास फिर से नए बीमार हैं 24 घंटे के अंदर। देश ये कह रहा है कि आखिरकार सोल्यूशन क्या होना चाहिए और कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1, सवाल यह है कि कोरोना की तीसरी लहर में शहर शहर कितना कहर है। दिल्ली मुंबई में कितना डर आया है, कोरोना का कैसे कमबैक आया है, ब्रिटेन में कोरोना कैसे जिंदगी का हिस्सा बना है, कोरोना पर वार हिंदुस्तान कितना तैयार है और कोरोना पर सरकार की नई गाइडलाइन क्या है। सबसे पहले आप 24 घंटे की रिपोर्ट देखें, जहां पर आप देख पाएंगे कि कोरोना किस तरह से फिर कातिल हो गया है। 24 घंटे में कितने केस आए हैं, 24 घंटे में कितनी मौत हुई है, कौन से वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। देखिए आप 24 घंटे की रिपोर्ट। 3,47,254 केस 24 घंटे में आए हैं, यानी कल से लगभग 29,722 ज्यादा केस। 24 घंटे में 703 मौत हुई है। एक्टिव केस भारत में है 20,18,825। ओमिक्रॉन केस हैं 9,692। दिल्ली में 24 घंटे में 12,306, तो महाराष्ट्र में 46,000 से ज्यादा और कर्नाटक में 47,754 नए केस 24 घंटे के अंदर आए हैं। इसका मतलब यह है कि 2022 का कातिल कोरोना जनवरी में सिर्फ और सिर्फ मौत दे रहा है। कैसे, ये भी देखें आप। 1 जनवरी 284 मौत, 5 जनवरी 325 मौत, 7 जनवरी 285 मौत, 11 जनवरी 442 मौत, 13 जनवरी 315 मौत, 15 जनवरी 314 मौत, 19 जनवरी 484 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई और 20 जनवरी जब 703 लोगों की 24 घंटे के अंदर भारत में मौत हुई है। ये कोरोना कातिल है। लेकिन मुंबई से पूरा देश ये जानना चाहता है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर कैसी हैं। पिछले कई दिनों से लता मंगेशकर कोरोना से पीड़ित हैं, आईसीयू में हैं। उन्हें लेकर के अपडेट आ रहे हैं, दुआओं में हाथ भी उठ रहे हैं। मुंबई से अंकुश की रिपोर्ट, जिसमें अंकुश बता रहे हैं कि लता मंगेशकर का हेल्थ अपडेट क्या है। कोकिला और करोड़ों दिलों पर अपने आवाज का जादू बिखरने वाली लता मंगेशकर की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। मुंबई के ब्रीच कैंडी में उनका इलाज चल रहा है और वो आईसीयू में भर्ती है। लता दीदी को कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद 9 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। कोरोना के साथ साथ उन्हें निमोनिया भी है। डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की माने तो उनकी सेहत में किसी प्रकार का खास सुधार नहीं आया है और उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी उम्र को देखते हुए जब उन्हें भर्ती कराया गया था, लता दीदी की उम्र 52 साल है, 92 ईयर्स की है वो। जब उन्हें भर्ती कराया गया था तभी डॉक्टर ने कहा था लगभग 2 हफ्ते इन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा, ताकि उनका खास ख्याल रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से इलाज हो सके, और अभी भी वो आईसीयू में बनी हुई हैं। लता दीदी का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फैंस के साथ उनके हालत, उनकी जो सेहत, उनके अपडेट्स साझा किया है। उनका कहना है कि लता दीदी अभी भी आईसीयू में है। डॉक्टर लगातार अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द सेहतमंद बनाने की, दोबारा फिट करने की। इस समय बस वो जो फैंस है उनसे यही कह सकते हैं कि लता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। लेकिन इन सब खबरों के बीच भारत सरकार ने कोरोना को लेकर देश के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन क्या है आप ये भी देखें। 12 साल से बड़ा अगर बच्चा है तो उसे मास्क जरूर आप पहनाएं। 18 साल से कम उम्र में स्टेरॉयड से इलाज नहीं किया जाएगा। 5 साल से अगर छोटा बच्चा है तो इसे मास्क की जरूरत नहीं है, ये नई गाइडलाइन के मुताबिक कहा गया है। 6 से 11 साल तक के बच्चों को मास्क पहनाना जरूरी है। संक्रमण के शुरुआती 5 दिन स्टेरॉयड नहीं देना है। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये नई गाइडलाइन है। लेकिन आप जानते हैं कई देश ऐसे हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि अब कोरोना हमारे लिए जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। कोरोना की वजह से जिंदगी रोकेंगे नहीं, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाएंगे नहीं। और इसमें है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोरोना कैसे लाइफ का हिस्सा बना है आप देखें। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया है, यानी सभी को दफ्तर जाना है। 27 जनवरी से मास्क भी कंपलसरी नहीं है। कोरोना के साथ जीने का लाइफस्टाइल डेवलप किया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों में 4थे नंबर पर ब्रिटेन है। लेकिन ब्रिटिश पीएम ने यह कह दिया है कि 95% आबादी की एंटीबॉडी डेवलप हो गई है और यही एक वजह है कि 72% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं। इसीलिए पाबंदियां हम हटाते हैं। आउटडोर में मास्क लगाना ब्रिटेन में जरूरी नहीं है। सेल्फ आइसोलेशन की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन ने यह मान लिया है जीवन अगर जीना है तो फिर कोरोना के साथ ही जीना होगा। कोरोना के लक्षण कई ऐसे आ रहे हैं ना कि लोग घर में संक्रमित हैं, फिर भी नया जो रिपोर्ट है ये नेगेटिव आ जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा तब होता है जब सैंपल इकट्ठा करने में गलती हो।
लक्षण कब से आ रहे हैं यह बात भी अहम है जब भी टेस्ट किया जाता है। जब भी सैंपल लिया जाए 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर सैंपल नहीं रखा जाता तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव बार बार आ सकती है। स्वाब सैंपल अगर ठीक से नहीं लिया गया है आपके नोज के जरिए या आपके हलक के जरिए तो भी रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रही है। वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी वायरस विकसित होता है। अगर विकसित होने या फिर इंक्यूबेशन से पहले अगर आप टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आएगी। अगर कोई घर में संक्रमित है तब भी, अगर आप में लक्षण है तो भी, अगर आपकी इम्यूनिटी ज्यादा है तो भी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। अगर आपने वैक्सीन का डोज पूरा कर लिया है बहुत बार तब भी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं। ये एक ऐसा माजरा है। आप देखें, डॉक्टर त्रेहान को सुनाते हैं हम आपको। डॉक्टर नरेश त्रेहान देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान एमडी हैं, चेयरपर्सन हैं मेदांता मेडिसिटी के, जो बता रहे हैं कि आने वाले दिन कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। डॉक्टर त्रेहान हमें यह भी बता रहे हैं कि अगर ओमिक्रॉन ने आगे आने वाले दिनों में फिर से अपना रूप बदला, म्यूटेट होता चला गया तो यह परेशान करेगा। अभी राहत नहीं है, लापरवाही आप बिल्कुल ना करें। नई वैक्सीन पर रिसर्च जारी है। तो हर एक की नहीं हो सकती, पर अगर जो हम उसके लक्षण देख रहे हैं पॉपुलेशन में, जिसमें लोगों को कोई 3-4 दिन के लिए परेशानी हो रही है, कुछ बुखार आता है, गला में खराश या खांसी या सिर दर्द या बॉडी एक, ये आ रहा है आजकल। ये बात सही है कि हमें इस बात से कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि राहत मिल गई है, ये वायरस वीक हो गया है, ये कम खतरनाक है। देखो, इसकी पूरी रूपरेखा अभी पता ही नहीं किसी को। ये जो कोविड चल रहा है, किसी को अंदाजा था कि ओमिक्रॉन पैदा होगा और सारी दुनिया को परेशान कर देगा? नहीं था। अब हमारी तादाद जो है, अब ये बात समझ लें कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी भी है उनको भी कई थोड़े बहुत कम लोगों को है, पर होता है, तो किसी को भी सेफ्टी नहीं है ओमिक्रॉन से। तो सीधी बात यह है कि अभी टाइम नहीं आया है बाजार या बहुत क्राउडेड जगह में जाने का। आप हर वक्त मास्क पहन के रखें जब घर से निकलते हैं, और अपने आप को डिस्टेंस जितना रख सकते हो रखो, क्योंकि अगर जो आप सावधानी नहीं यूज करोगे तो ये और फैलेगा, और जिसको लगेगा उसको ये भी चांस है कि 10-12% चांस है कि वो सीरियस होगा। तो इसीलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि ये मत सोचें कि हम ये माइल्ड है इसलिए ठीक हो जाएंगे। वैक्सीन के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट आज भी चल रही है। हजारों लेबोरेटरीज ये काम कर रही हैं कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी या कौन सा डेवलप किया जाए। दूसरा, जो मॉलनुपिरेविर है वो आप खुद मत लीजिए, कभी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं सपना चौधरी के प्रोग्राम में कैसे कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आगरा की ये तस्वीरें हैं। सपना के प्रोग्राम में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी और पूरी रात प्रोग्राम चला है। पुलिस को किसी भी तरीके की भनक नहीं लगी। डांस प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ, इंडिया न्यूज ने जब दिखाया तब जाकर के एक्शन लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चली थी। पूरी रात कैसे प्रोग्राम चला है, पुलिस को भनक नहीं लगी है। सपना का ये डांस है और इन सभी के बीच में कैसे कोरोना फैल सकता है, ये कोरोना के सुपर स्प्रेडर हैं। आगरा की ये तस्वीरें हैं। रात भर ऐसे ही डांस चलता रहा और भीड़ यूं ही नाचती रही, गाती रही। सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया, मास्क लगाया नहीं गया है। कैसे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आगरा में, देखिए। इस तरह की बेवकूफी नहीं की जाए तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोरोना की वर्ल्ड रिपोर्ट भी एक खतरनाक इशारा अभी भी कर रही है। अमेरिका, रोजाना 2000 से ज्यादा अमेरिका में अभी भी मौत हो रही है। सेकेंड वेव के दौरान और फर्स्ट वेव में भी हमने कुछ इसी तरीके से देखा था। यूएस बहुत ज्यादा परेशान है। हालांकि बाइडेन प्रशासन बार बार यह सोच रहा है कि किसी तरह से 40 करोड़ N95 मास्क बांटा जाए, लेकिन रूपरेखा अभी भी तैयार नहीं हुई है। चाइना, 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक्स शुरू होने वाले हैं। बहुत कम केस मिलने के बावजूद लॉकडाउन चाइना में अभी भी लगा हुआ है। फ्रांस, फरवरी में कोविड नियमों में ढील दी जाएगी। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की जगह
2 फरवरी से ये सारी जगहें खुलेंगी। फिर आ जाता है स्पेन, जहां सामान्य बीमारी के तौर पर कोरोना को देखा जाएगा, ये ऐलान कर दिया गया है। हालांकि स्पेन में 1,57,941 नए केस आए हैं, लेकिन प्रतिबंधों में अगले हफ्ते से ढील दी जाएगी। फिर आ जाता है पोर्चुगल यानी पुर्तगाल। राष्ट्रपति का कहना है कि कोरोना खात्मे की ओर है। पुर्तगाल में 90% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई है। ये तो वर्ल्ड रिपोर्ट हो गई, लेकिन आगे हम आपको एक चीज और बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कितनी तेजी के साथ में ओमिक्रॉन फैल रहा है। ओमिक्रॉन संक्रमित एक दिन में कोरोना फैलाने वाला बन जाता है। डेल्टा वेरिएंट्स में कोरोना स्प्रेडर बनने में लगते थे 2 से 4 दिन, लेकिन ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स में 3 दिन में ही लक्षण दिखने लगते हैं। डेल्टा से 4 दिन, अल्फा से 5 दिन में सामने आते थे लक्षण, लेकिन 24 घंटे के अंदर ओमिक्रॉन से लक्षण सामने आने लगते हैं। और इसीलिए हम एक बात ये कहेंगे, भीड़ न जुटाएं, मास्क का इस्तेमाल आप करें। अगर पाबंदियों में ढील भी दी जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना चला गया है। देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए बहुत बार पाबंदियों में ढील देना जरूरी होता है, लेकिन आप तब भी भीड़ न लगाएं, घर से बाहर न निकलें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। नमस्ते।